भजन संहिता उसका 31वां अध्याय। Psalms chapter 31. टाइटल तो आपको पता होगा, And you know what the title? जीवन जो परमेश्वर के हाथ में हो। A life that is in God's hand. मुझे लगता है हम एक वर्ड सच में नहीं बोल सकते। The one thing that we all cannot say that मेरी मर्जी, my will, my desires, मेरी लाइफ, it's my life. जो करना चाहो करो। I can do whatever I want to. कोई मुझे कुछ बोल नहीं सकता। Nobody has the right to say anything about it. हाँ, ये बोल सकते हो। Yeah, you can actually say these words. अगर आप अपना जीवन यीशु मसीह के हाथ में ना सौंपो, If your life is not surrendered to Christ, अगर आपका जीवन आपके हाथ में है, and if your life is in your own hand, लेकिन एक बार आपने यीशु मसीह को अपना जीवन दे दिया, but once you have given your life to Jesus, तो शायद ये सब हम नहीं बोल सकते। then you wouldn't be saying this sentence. Okay, let's भजन संहिता 31 वर्ष 5वीं पंक्ति। Psalms 31 verse 5. इसमें लिखा, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथ में सौंप देता हूँ। Into your hand I commit my spirit. हे यहोवा, सत्यवाद ईश्वर, तूने मुझे मोल लेकर मुक्त किया है। You have ransomed me, O Lord God of truth. वर्ष 15. मेरे दिन तेरे हाथ में है। My times are in your hand. तू मुझे मेरे शत्रुओं को मेरे सताने वालों के हाथों से छुड़ा। Deliver me from the hand of my enemies and from those who persecute me. इनडायरेक्टली दाऊद ये कहना चाहता है, What David is trying to say here, परमेश्वर के हाथों में जीवन देने से पहले that he says before you give your life into God's hand, उसका जीवन किसी न किसी हाथ में था। it was already in someone's hand before he even surrendered it. उसके हाथ में था, Maybe it was in his own hand. उसके मिस्टेक के हाथ में था, Maybe it was in his sins. कहीं ना कहीं हाथ था। Somewhere his life was in और वो चाहता है control. कि गॉड वहां से छीन कर अपने हाथ में ले ले। And now he wants God to take that, ransom it and put it in his own hand. बस प्रार्थना करते हैं। Let's pray. धन्यवाद यीशु मसीह आज के दिन के लिए, इस सर्विस के लिए धन्यवाद देते पिता। आप महान हो, आप जीवित हो प्रभु। हमारा जीवन आपके हाथों में सुरक्षित है। हमें जरूरत है प्रभु कि आपके हाथ हमारी अगुवाई करें। धन्यवाद पिता। हमारी कई सारी परिस्थिति, कई सारी प्रॉब्लम्स, लेकिन गॉड हमें आप चाहिए। हमारा जीवन हम आपके हाथों में देना चाहते हैं। इस सभा को ब्लेस करना यीशु मसीह के नाम से, आमीन। ओके, सो ये वीक मैं जयपुर गया था। I was in Jaipur this week. पूरा एक हफ्ता वहाँ पर रहा। We were there for 1 week. और जितेश था हमारे साथ। Jitesh was there. तो हम लोग बहुत जगह घूमने भी गए। We went to many places. तो फेसबुक पे हमारा फोटो देखकर ये मत सोचना हम खाली घूम रहे थे। Look at a picture on the Facebook and think that we were just roaming around. हमारे पास सर्विस के भी फोटोज हैं। We had a good service there that we have वो फोटो those pictures अपलोड too. नहीं किए। We haven't uploaded those pictures. लेकिन अच्छा टाइम था। It was a good time. पास्टर सुभाष के साथ एक हफ्ता उनके घर पे रहे। We stayed with him at his home for 1 week. उनके लेकिन एवरी डे उनके कांग्रेगेशन के साथ हमारा सेशंस होता था इवनिंग में। But every day there was session with the men of his congregation. मैं रियली खुश हुआ उनके मिनिस्ट्री को देखकर। I was really happy to see his ministry. कि आधे से ज्यादा उनके जो कांग्रेगेशन है वो डिसाइपल है। Like half of the congregation that he has, they are all disciples. सारे बाइबल कॉलेज स्टूडेंट हैं। And all of them are Bible college students. और कुछ जब रैप सेशन में जब कुछ बोलते हैं हम लोग, And then if we would say something in the rap session, कमेंट कर रहा था। and I was just commenting on ओल्ड something. टेस्टामेंट के कुछ नाम आपको पता है जो हार्ड है। Like there are some names in the Old Testament which you can't लेकिन उनको वो भी pronounce. याद है। But if those people, they remember those names too. लेकिन अच्छा टाइम था। It was a good time. एक इवनिंग, फर्स्ट इवनिंग जब हम वहाँ पे गए For the first evening, और वर्शिप चालू था there was a worship that was going on. और सडनली लाइट गया, And then the light went off. माइक बंद, Mic is off. गिटार भी बंद, सब बंद Guitar, everything और अंधेरा हो गया था। It was full dark. लेकिन किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ा। But nobody was like so distracted by सब this. लोग अपना मोबाइल ऑन किए, Everybody put on their mobile. मोबाइल में उन्होंने अपना टॉर्च ऑन किया They put the flashlight और on. सबके हाथ ऊपर थे। And everybody had their hands वो up. तो कैंडल लाइट सर्विस टाइप में It was like a candlelight service. लेकिन वो मोमेंट मुझे सीरियसली अच्छा लगा। I really liked that moment. मुझे नहीं लगा लाइट जाने की वजह से कोई भी थोड़ा भी डिस्टर्ब हुआ रहेगा। I don't think anybody was disturbed in that time of worship. इस दुनिया में सबसे सुंदर जगह है The best and the beautiful place in the world is परमेश्वर की वातावरण में रहना, to stay in the atmosphere of God. राइट? और वो फेलोशिप में दिखाई देती है। And that can be only seen in the fellowship. मुझे रियली वहाँ पे फील हो रहा था। I could actually feel that presence. इवन हम लोग वहाँ से सेशंस खत्म करके किसी के घर में डिनर के लिए जा रहे थे। And after the session, we would go to someone's place for a dinner. वहाँ पे आपको यकीन नहीं होगा, You wouldn't believe. आप लोग लेकिन गए होंगे ना। Some people who have been there, they know it. So वहाँ पे चिकन स्मगलिंग की तरह आता है। Chicken is like smuggled there. एक के घर में बनता है, In someone's place, you'll find it. वो बाइक में लेके आता है, He gets it on the bike. दूसरे के घर में बांटता है, And
and gives it to someone else. तो चिकन जैसे बांटना शुरू करेंगे, And as they would give it out, ऑलमोस्ट सेंट का आधा बॉटल वहीं पे खत्म कर देते हैं वो लोग। they would say they put the perfume and everything so that the smell doesn't come. So वो रीजन ये था, The reason is, उनको लगता है क्या, बट हम लोग, मैं उनको बोला हम लोग एंजॉय करते हैं, ऐसा नहीं कि चिकन ही चाहिए, ऐसा रियली नहीं है। we are enjoying ourselves. It's not that we आप eat लोग non-veg ना right का now. घर को इतना बड़ा रिस्क मत लो। I said don't take this risk. बट वहाँ पे रूल ऐसा है, But it's a rule there. आप जोर से जीसस बोलो कोई प्रॉब्लम नहीं है। Like you can call out Jesus and preach it in a sense you don't चिकन have बोलो a मत। problem. And don't preach about chicken. लेकिन रियली अच्छा काम। It was a good time. नहीं लेकिन एक चीज मैं बोलूँ सीरियसली, One thing if I could say, हमारे जो भी बाइबल कॉलेज से ट्रेन हुए जो बच्चे हैं, all the people that have got to grab trained from our Bible college. मिशनरी Missionaries who have to get trained from our Bible college. सीरियसली अपने फील्ड में ना कुछ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। You will see them doing something on them. वो लोग बोलते नहीं कि हम लोग क्या करते हैं, They will not be expressing it, saying this is what we did, लेकिन दिख रहा था वो लोग क्या but it's visible by their work. रियली लाइक अच्छा टाइम था। It was a good time. ओके लेट्स, हमारा जीवन परमेश्वर के हाथ में है। Our life is in God's hand. ओके लेट्स, ये चीजें हमें रियली समझने की जरूरत है कि दाऊद ने ये स्टेटमेंट कब बोला। You need to understand in which background he wrote these statements. दाऊद बोलता है कि लाइक मैंने मेरा जीवन तेरे हाथ में सौंप दिया है। David says, "My life I have given it in your hand. बोलता है मेरा दिन तेरे हाथ में है। My times are in your hand." राइट, परमेश्वर को हमारा समय पता है। God knows our time. लेकिन ये वर्ड्स लिखने के पहले But before even you could write these words, अगर पता होगा, if you know, ओके जैसे एक वर्ड बोलूं, just to say one word, पता ना दाऊद मिस्टेक करने के बाद अच्छे वर्ड्स कहाँ से लेके आता है। I don't know where would he get those good words after he made some आप ये मत mistakes. सोचो कि आप गलत कर लो ताकि अच्छा प्रेयर बाहर आएगा। And don't think that after you make a mistake, a good prayer will come out. ओके, हमको पता है बसीबा के पाप के बाद उसका एक भजन संहिता, We know after he committed his sin with Bathsheba, he wrote one psalm. और उसके बाद उसने एक बड़ी मिस्टेक की थी अपनी सेना को गिनती And करके। then he made one more mistake of taking a census of his army. और उस गिनती के बाद वो मानो ऐसा लाइक उसने कहा कि जाओ अपनी सेना गिन के आओ। When he said, "Go and take the census out," उसका दास समझा रहा क्या जरूरत है। like his servant was saying, why do you need to do those things? राइट, परमेश्वर हमेशा तो हमें विजय तो दिला ही रहा है। God has already been giving us the victory every time. लेकिन दाऊद राजा है, But David is a king, और समझाने वाला राजा नहीं है, and it's not the one who is counseling is not the तो king. उसके ज्यादा चला नहीं वहाँ पर। So his will could not be accomplished there. पता नहीं दाऊद अगर स्ट्रिक्ट राजा होता If it would have been a strict king, तो वो भी बोलता है सूरज को टॉर्च मत दिखा। he would be saying like, "Don't show a flashlight to the sun." ओके, तो उसने भेजा उनके काम कराने। So he sent him out, और बाद में उनको पता चला कि वो उनकी मिस्टेक थी। and then he realized it was his mistake. तो परमेश्वर ने याद है तीन सजा उनको सुनाया, And God gave him three punishment. और 3 सजा में से पहला 3 साल तक Then out of these three, the first one was for 3 years. There would be famine in the land. हम लोग सोचते थे ये क्यों नहीं ऑप्शन चुना उसने। I was thinking, we think why didn't he choose that thing? वो इसलिए क्योंकि वो लोग पहले से प्रिपेयर नहीं थे। The reason was because they were not अगर आपको already पता होगा कि prepared. अगले 3 साल बारिश नहीं होगा तो वो लोग कुछ तो संभाल के रख सकते थे। If you know that there was going to be famine for 3 years, you would be prepared beforehand. तो अगले 3 साल ये लोग का कंडीशन बहुत बैड हो जाता अगर 3 साल तो वहाँ तो बारिश नहीं होती तो। And if there would be famine in the land, their condition would grow worse. और उनको खेत में अगर कुछ भी नहीं आता तो उनके लिए प्रॉब्लम If था। there is no farm or anything, then they would be in problem. फिर दूसरा पनिशमेंट था कि 3 महीने तक का And then the second one was for 3 कि months. दुश्मन के हवाले कर देना। You would be given to your मतलब enemies. दुश्मन आक्रमण करेंगे The enemies will come and capture और you. परमेश्वर इनकी हेल्प नहीं करेगा, And God is not going to rescue तो them. ये अपने आप को बचा भी नहीं पाएंगे। And then they will not be able to save themselves. दाऊद पता है कि दूसरे लोगों के हाथ में तो वो तो ग्रेस करने वाले हैं ही नहीं। Like he knows if he falls into someone's hand, they're not going to show any grace. तीसरा था परमेश्वर बोलता है कि लाइक मैं खुद इनको सजा दूंगा। And then God says, "I will personally तो दाऊद बोलता है वो send तीसरा my वाला angel to चलेगा। punish." And he says, third one क्योंकि will वो be fine. लास्ट में बोलता है And then in the end he कि says, परमेश्वर के हाथ में एटलीस्ट दया तो है। like in the hand of God, at least you'll find some mercy. ओके, अकाल किसी का चेहरा नहीं देखता, Like famine will not see anyone's face. वो किसी पर दया नहीं करेगा। There would be no mercy in the famine. दुश्मन लोग कभी किसी पर दया नहीं दिखाएंगे। Enemies will not show any grace or any लेकिन kindness. परमेश्वर अगर खुद सजा देने जाएगा But if God is going to punish someone, तो वो थोड़ा दया दिखाएगा। then He will be showing that तो grace ये and सीन mercy. ऐसा था
So this is the background scene. परमेश्वर का यहोवा का दूत जब न्याय करने गया, And when the angel of the Lord went out to give, तलवार लेके उन्हें इस्राएल के कई सारे लोगों को मारा, so he went out and he with the sword he killed many of the Israelites. और कई सारे लोगों को जब मार रहा था, And when he was killing those people, सडनली मतलब वो बादलों में उसने यहोवा को दूत को दिखाया, उसको यहोवा का दूत दिखाई दिया, like on the sky, on the clouds, he could see the angel of the Lord. और करीब 70,000 लोग ऑलरेडी वहां पे मर चुके हैं। And 70,000 people are dead by now. आप ये इमेजिन कर सकते हो कि दाऊद का फिर हार्ट कैसा हुआ रहेगा। Imagine David's heart. He's thinking it's because of me. सिर्फ 70,000 लोग नहीं मरे, It's not only 70,000. पूरे इस्राएल की फैमिली उस समय में रो रही है। It's the whole family of Israel that is और फिर crying. उस समय में उसने देखा कि यहोवा का दूत के हाथ में तलवार है और वो न्याय करने आ रहा है। And then he can see the judgment of the Lord in the hand angel of the Lord. दाऊद अपने कपड़े फाड़ता है Then he tears his own और clothes उसके सामने जाके घुटने में आके and he गिर जाता comes है। on his knees before the angel. और दाऊद घुटने में आके बोलता है कि परमेश्वर इनकी क्या गलती थी, And then he says, God, what is the mistake that गलती तो मेरी थी, I committed a sin. मैंने की ना तुम लोगों को, I और इस accounted. मेरे गलती की वजह से इनको प्लीज वो मत कर। And don't hurt them because वो of my बड़ा mistake. अच्छा वर्ड अच्छा यूज करता है। He uses a very good word. वो बोलता है कि चरवाहा की गलती की वजह से भेड़ों को मत मार। He says, because of the shepherd's mistake, don't hurt the Maybe sheep. दाऊद in a जानता था sense. कि ये लैंग्वेज गॉड अच्छे से समझता है, Maybe he knew that God would understand this language क्योंकि गॉड खुद चरवाहा है because God himself is a और वो shepherd जानता है कि पूरी इजराइली उसके लिए भेड़ जैसे है। and the whole Israelite are like sheep for him. तो इस समय वो अपने आप को बोला कि मैं चरवाहा हूँ, मेरी गलती है, And that's why right now he's saying, I am a shepherd, I made a mistake. And these are sheep. इनको मत मार। Don't kill them. राइट? और सडनली परमेश्वर वहां के यहोवा को दूत को बोलता है रुक जा, तू अपना हाथ रुक दे, And then God comes on and says, wait, मेरा मन नहीं कर रहा तू इसके आगे किसी को मारे, I don't want you to kill anymore. न्याय को यहीं पर रुक दे। Stop the judgment here itself. गॉड ने वहां पे उसको जजमेंट दिखाया। God showed him a मे भी judgment. 3 there. दिन का जजमेंट था वो, But it was for 3 days. मुझे नहीं पता वो कौन सा दिन था, लेकिन बीच में उसको रोकना पड़ा। I don't know which day it was, but he had to stop in the दाऊद middle को पता था somewhere. परमेश्वर के हाथ में पड़ना ज्यादा अच्छा है। He knew it is better to fall in the hands of God. उसने परिस्थिति को परमेश्वर के हाथ में दे दिया। He gave his situation in the hands of God. दाऊद ने गलती की थी, David made a mistake, लेकिन उसने अपनी तो प्रॉब्लम, अपने सिचुएशन को परमेश्वर के हाथ में सौंप but दिया। he wanted to give his situation in the hand of God. राइट? हमारे लाइफ में पर्सनली कई सारे मिस्टेक्स होते हैं। In our life, we can have so many हाँ, मैं गलत mistakes personally. I know I made a मेरे mistake. शब्द गलत हो सकते हैं, My words are wrong. मेरे नजर गलत हो सकते हैं, My perspective can be wrong. मेरे बिहेवियर गलत हो सकता My है, behavior can be wrong. मेरा कैरेक्टर भी रॉन्ग हो सकता My है, character can be wrong. लेकिन गॉड ने अपनी परिस्थिति को तेरे हाथ में सौंपना But चाहता है। I give my situation, God, in your hand. मेरी परिस्थिति को मैं नहीं सुधार सकता, I cannot make my situation और दाऊद right. बोलता है मैं अपना जीवन को तेरे हाथ में सौंपता हूँ। And David says, I give my life into your hand. आई थिंक लाइक हमने चाहिए लाइक गॉड को हम लाइक परमेश्वर हमारा जीवन तेरे हाथ में सुरक्षित है। Like our life is safe in God's hand. इवन और एक स्टोरी है जो मैं जस्ट बोलना चाहता था, There's one more story that I will share. निर्गमन के 11वें अध्याय में, Exodus chapter 11. लेकिन उससे पहले स्टोरी मुझे रियली अच्छा लगा। I really like the story. उस स्टोरी में मुझे जो खास लगा परमेश्वर का आंसर, And I like God's way of answering things here. तो ओके इनको दोबारा आई थिंक ये लोग भी जयपुर में जैसे सिचुएशन था इन लोग का, It was a similar situation like we had in इन लोग को मच्छी Jaipur. मटन खाना था। They wanted to have non-veg. इजराइल लाइक Israelite, they wanted to have दाऊद non-veg. सॉरी मूसा लीडर है, He's a leader. वो उसका एक काम है, He had a work. वो कभी भी बोले ना लाइक सब कांग्रेगेशन सही है क्या नहीं, जस्ट क्या बोलते हैं उसको, सर्वे करना। Like he would survey the whole congregation if everything is fine or they didn't do anything. ओके, करुणा में हमारे साथ ऐसे सर्वे होता था। In Karuna, we would have these kind of surveys. मैं आपके साथ उस स्टोरी बताना चाहता हूँ, अभी याद आया मुझे। I just remembered it now. It's one of the story I have not written it down, but I can share. तो हम लोग 10वीं में थे We were in 10th standard. और वॉचमैन भी हमारा दोस्त था। Even watchman was, security guard was a तो good man. जो वहाँ Was a पर friend. 2-3 लड़के थे जो हमारे साथ खेलते थे And there were वॉलीबॉल। 2-3 people who used to play for खाना खाने के volleyball. बाद हम लोग ऑलमोस्ट 11 बजे 11:30 बजे वहाँ पे बैठे रहते थे। And after dinner, we would sit there for 11, 12. कभी 12 बज जाता था। Sometime it would be 12 and 1. जो सीनियर था, जो वहाँ का And मेन, the senior most person there, वो जैसे बाइक लेके आता था, as soon as he would enter by his bike, बाइक बोलते से पहले उनकी आवाज से हम समझ लेते थे कौन आया। like we would know exactly who is coming. तो उधर एक ऐसा बैठने का जगह था There was one place where we would sit, और एक खड्डा था। and there was a small pit. जैसे बाइक का आवाज आया, As soon as we hear the मैं sound, बंगलों के पीछे छुप गया। I ran behind the bungalow. वॉचमैन दूसरे बंगलों के ऊपर जंप कर लिया, Watchman jumped on the other bungalow. उसके बेटे भाग गए वहाँ से। His own son ran away from there. एक लड़का था, One guy was there. वहीं पर खड्डे में जाके सो गया। He went and hid himself in those pit. उसका दिन बुरा था। His day was bad.
बाइक उसी उधर ही जाके रुकी, यहाँ क्यों सो रहा है? The person came there and he stopped right to the person, like where he was hiding himself. बोले इधर क्यों सो रहा है? सोने का जगह नहीं है क्या? You don't have a place to sleep over. Why you are sleeping here? So Okay, so Israeli. Israelite, तो just राउंड मार रहा था. and he was just going for a survey. तो देखा दरवाजे पे कई सारे लोग जस्ट रो रहे थे. And then there were people weeping at the door. तो सबको जब उन्होंने जमा किया क्या कारण आज So बोले? when he gathered them, he said, "Why are you weeping?" बोलता हमें मिस्र देश में याद आ रहे हैं. Like we are recalling our days in हम लोग वहाँ Egypt. मच्छी खाते थे. We used to have fish. हम लोग मटन खाते थे. We used to have mutton. हम लोग कांदा खाते थे. We would have onions. उस समय में बाई बढ़ गया होगा. Maybe the price was that time. हम लोग लहसुन खाते थे. We would have garlics. जो चीज इनको यहाँ पे नहीं मिल रहा था. Like the thing that they would मूसा ने eat. सबको जैन बना के रख दिया था. They were all like Jain people. Okay, so okay. तो मूसा को समझ में नहीं आया ये लोग क्यों रो रहे हैं. Moses could not understand. लोग वापस बहुत कुड़कुड़ाने लगे. रो And then they started murmuring with और that. इनडायरेक्टली वो बोले उनके स्टेटमेंट दिखा रहा था कि इससे बेटर हम लोग मिस्र में थे. And then by their way, by their speech, it was known that they were happy in Egypt. कुछ in a लोगों ने sense. कहा कि तुझे तो बोला था हम क्यों वहीं रह रहे थे. Like some of them were started mocking, saying, "Why didn't you let us stay there? हमने तो बोला था हम वहाँ पर खुश हैं. And we told you that we are happy in Egypt. क्यों यहाँ पर लेके Why आए? you brought us out of Egypt?" इमेजिन इनका जो इस समय का जो रोना हो रहा है वो मच्छी मटन के लिए. Like imagine they're weeping and crying and murmuring for chickens and muttons and तो veg. परमेश्वर के पास मूसा अगले दिन सुबह गया. And next morning he goes to God, Moses. लाइक ये सिचुएशन मेरे हैंडल में नहीं हो Like रहा है. this is something that I cannot handle इन लोग myself. सबको मच्छी मटन के लिए रो रहे हैं. These people are weeping for non-veg. ओके परमेश्वर ने सीरियसली कहा And God give them an answer. मैं सब कुछ दे रहा हूँ. I'm giving them everything. मुझे समझ में नहीं आ रहा फिर भी ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं. I don't understand why are they still behaving this way. Do one thing. कल सुबह Tomorrow morning, मैं इन लोगों को इतना चिकन और मच्छी मटन I'm दूंगा going to give them so much. वो 1 महीना तक खाएंगे. They'll eat for 1 month. 1 महीना तो उनको कम नहीं पड़ेगा. They'll not have any lacking for कल का जो 1 वो month. जमा करेंगे Whatever they will collect वो tomorrow 1 महीने के लिए होगा. will last for 1 month. तो मूसा खुद क्वेश्चन करता है. And then Moses himself answers गॉड एक मिनट questions. ये कैसे होएगा. God, how is this possible? सिर्फ जो हमारी सेना है वो 6 लाख है. Like our own people is like it's 60 lakh, पूरे परिवार टोटल 20 लाख है. and the whole families are more than 200 lakhs. और आप बोल रहे हो कि 1 महीने के लिए वो मटन देंगे. And then we're saying for 1 month you get them. कितने बकरी काटोगे? Like how many you're gonna slaughter? ये वो रियल आप कितने मच्छी लेके आओगे. Like how many fishes you gonna get? क्या पूरा समुद्र खाली करना पड़ेगा. Like will we have to empty the whole ocean or something? ये कैसे हो सकता है. कितने जानवर मारोगे 1 महीने के लिए. Like 20 for लाख लोगों के लिए. 1 month for 20 million people, how are you gonna get it? और फिर परमेश्वर ने मूसा को सवाल पूछा. And then God asked him a question. मूसा Moses, तुझे क्या लगता है. what do you think? मेरे हाथ छोटे हो गए. Is my hand short? Too short? मैं लीड कर रहा हूँ इनको. I am leading मेरे them. हाथ छोटे नहीं है. My hands are not too short यशायाह to save 59 them. वर्ष 1 में परमेश्वर बोलता है मेरा Isaiah हाथ छोटा नहीं कि मैं 59. उद्धार नहीं कर सकूं. Isaiah 59:1 it says, "My hand is not too short to save anyone." राइट. इनको मैं लीड कर रहा हूँ. I am leading them. मेरा हाथ का मतलब परमेश्वर जब भी बोलता है हाथ. Whenever he speaks of his hand, ओके तो हाथ का रियली बाइबल में मतलब ये होता है. like the Bible symbolizes this in this way. परमेश्वर बोलता है अधिकार. It speaks of authority. परमेश्वर बोलता है चिंता. It speaks of concern and care. परमेश्वर की सामर्थ. It speaks of his strength. परमेश्वर का उपाय. It speaks of his provision. उसका उनकी प्रोटेक्शन करना. And even for their protection. और नियंत्रण. And then control. मतलब ये सारी चीजें परमेश्वर इनडायरेक्टली बोल रहे हैं कि ओके मेरे हाथ में मतलब मेरा अधिकार है कहाँ से लाना है. And like he says, if it is in my hand, I know from where to get it. ये It's मेरी in my चिंता hand. है मैं उसे कैसे दूं. It's my concern and my responsibility to fulfill it. मेरी सामर्थ्य है उसे कैसे जमा करना है. It's my strength, how I'm going to get it. ये मेरा उपाय है मैं उपाय करने वाला हूँ. It's my provision, I'm going to make it happen. और मैं उनका प्रोटेक्शन करने वाला And हूँ. I'm going to protect them. और मेरे नियंत्रण में होगा ये Like सब. it's all going to be in my control. और मेरा हाथ छोटा नहीं है. And my hand is not इनका too जीवन मेरे हाथ short में है. to save them. Their life is in my hand. तो वहाँ पर एक्चुअली परमेश्वर बोलता है हाथ का एक्चुअली मतलब ये है राइट. Like when you speak of for the hand of the Lord, हम भी arms of the विश्वासी Lord. बोलते हैं मेरा जीवन परमेश्वर के हाथ में है. When we say our life is in God's hand, इसका मतलब होता है कि वो
हाथ जो हमें टच करता है, which means the hand that touches us, है ना, वो 12 साल की खून बहने वाली स्त्री ने यीशु मसीह को छुआ, like a woman with a issue of blood for 12 years, she लेकिन touched him. यीशु मसीह के सामर्थ्य ने उसको भी छुआ। But it was Jesus' strength also that touched that lady. हाथ जो हमें अगुवाई करता है, A hand that leads us. पूरे 20 लाख इजराइल की अगुवाई करने वाला परमेश्वर था, It was God who was leading the 20 million people. और हाथ जो थामे रखता है हमें, And it's His hand which keeps us steady. हमें संभाले रखता है उसके अपने हाथों से। He holds us in His right hand. तो हमारा जो जीवन है परमेश्वर के हाथ में सुरक्षित That's है। why our life is safe in God's hand. इमेजिन वो स्टोरी जिसमें एक पापी स्त्री पकड़ी गई थी, Imagine the story in which a adulterous woman is caught. और उसे पूरी भीड़ थी जो उसे पत्थर से मारने वाले थे। And it was the whole crowd that was coming there to stone her to death. आप इस परिस्थिति को रियली इमेजिन कर सकते हो? Like you can imagine in being in that position. उस स्त्री के जगह आप हो, If you would be in that position, और सबके हाथ में पत्थर है, and everybody had stone in their hand, और जस्ट आपको पत्थर से मारना चाहते हैं, and they're just ready to stone you. और उस स्थिति में तो वहाँ के सारे लोगों को लगा कि हमारे हाथ में पत्थर, मतलब इस स्त्री का जान अब हमारे हाथ में है। Like everybody there standing maybe thought that because I have a stone in my hand, I know her life is in my hand. लेकिन रियलिटी ये था कि यीशु मसीह जो वहाँ पे शांत था, उसका जीवन उसके हाथ में था। But it was Jesus who was standing still there. It was her life was in His hand. उसका एक आंसर ने किसी सबके हाथ से उसको छीन लिया। Like His one answer to call the stone away. और फिर हम लाइक उस समय वो स्त्री बोलती थी यीशु मसीह की वजह से वो बची। And then that woman could say, actually, it is because of Jesus I'm saved here. उसका जो प्राण था वो यीशु मसीह के हाथ में था। Her soul was safe in Jesus' वो चाहता hand. था वो पे मर सकती थी। Like if it was for His will, she would die there. और वो चाहता था वो बच सकती थी। But it was His desire to save her. इवन दानियल के दोस्त शद्रक मेशक अबेदnego को जब आग में डाल दिया, When they were put into the fire furnace, three सारे लोगों boys, को लगा, राजा को लगा कि आग की जो गर्माहट है उससे बढ़ा दो 10 गुना। he said, increase the fire by 10 times. तीनों का जो जान है वो मेरे हाथ में है। He thought their life is in His own hand. मेरा एक आज्ञा इन सबको मार सकता है। My one command can kill all of them. लेकिन उनको ये नहीं पता कि उनके साथ चौथा जो खड़ा रहेगा एक्चुअली उसके हाथ में जीवन है। But he did not know there was the fourth person who had their life in his own hand. और उन्हें जो अंदर वहां पे उसके साथ खड़ा था वो उनको प्रोटेक्ट कर रहा था। And it was he who was standing between them who was saving them. परिस्थिति से ऐसा लगता है कि राजा के हाथ में होगा लाइफ। By looking at the situation, it looks like as if their life is in king's hand. लेकिन रियलिटी ये था उनका कि परमेश्वर के हाथ में उनका जीवन But in था। reality, their life was in God's hand. सेम सिचुएशन दानियल के साथ हुआ था। It was the same situation for Daniel. उसके दुश्मनों को लगा हमारे हाथ में इसका जीवन है। That the people thought that his life is in our hand. हमारा षड्यंत्र अगर सक्सेस रहा तो हम इसे मार सकते हैं। If our conspiracy comes to success, like we know what we can do this. लेकिन उनको ये नहीं पता था कि दानियल का जो जीवन है वो परमेश्वर के हाथ में था। But they did not know Daniel's life was in God's hand. और वो शेर के पिंजरे में भी सुरक्षित था। And even in lions, then he was safe. राइट, हमारा जीवन परमेश्वर के हाथ में है। Our life is in God's hand. जॉन यूहन्ना के 10वें अध्याय में यीशु मसीह कहता है, John 10, Jesus says, परमेश्वर ने तुम्हें मुझे दिया है। God has given you to me. तुम्हारा जीवन अब मेरे हाथ में है। You are safe. Your life is in my hand. उसे कोई छीन नहीं सकता। And nobody can snatch you from my किसी में hand. हिम्मत नहीं होती। Nobody has the power to do इवन it. अगर मैं कोई चीज ऐसे टाइट पकड़ता हूँ, If I hold something very tight to my जो hand, मेरे से कमजोर है वो इसको छीन नहीं सकते। the one who is weaker than me cannot take this thing away. लेकिन जो मेरे से ज्यादा शक्तिशाली है शायद वो छीन सकते हैं। But if there is someone who is more powerful than me, he can take this thing away. लेकिन जब हमारा जीवन यीशु मसीह के हाथ में But if है your life is in God's hand, और उसे यीशु मसीह के हाथ से छीनना है, and if somebody has to snatch your life from तो his उसे यीशु hand, मसीह से ज्यादा शक्तिशाली होने की जरूरत है। he has to be more powerful than लेकिन Jesus. यीशु मसीह से ज्यादा शक्तिशाली कोई नहीं है। But there is nobody who is more powerful than हमारा जीवन Jesus. यीशु मसीह के हाथ में सुरक्षित है। Our life is it's safe in Jesus' hand. इवन लास्ट में, And even in the end, इवन क्रूस पे मारने वाले को, and even the one who died on the cross, the one who was killing, वो सारे लोग जो यीशु मसीह को क्रूस पे मार रहे and all थे, the people who were crucifying Jesus on that cross, राजा को, and even the king, पिलातुस को, Pilate, वहाँ के सैनिक को and even the soldiers there, लगा यीशु मसीह का प्राण उनके हाथ में है। they thought his life is in our hand. लेकिन मरते मरते यीशु ने कहा, But by his death, he said, Jesus, परमेश्वर मैं मेरा प्राण तेरे हाथ में सौंपता हूँ। he said, I give my spirit into ये your लोग hand. जो कर रहे हैं सो कर रहे हैं, What they are doing, they're doing. लेकिन प्राण तेरे हाथ में है। But my soul and spirit is in your याद hand. है अय्यूब को भी परमेश्वर ने यही कहा था, And शैतान को कहा था, even to Job, and even to Satan, God says this. तू जो करना है कर, You do whatever you have to do. लेकिन तू उसको प्राण को नहीं छू But you're सकता। not going to touch his soul. और शैतान को यह साबित हुआ, And it was proved there to Satan.
लेकिन अय्यूब का प्राण उसके हाथ में नहीं है। that his life, his soul is not in his hand. कुछ हद तक परिस्थिति उसके हाथ में थी, He had to certain extent his situation in his hand, in लेकिन Satan's उसका प्राण hand, परमेश्वर के हाथ में था। but his soul was in God's hand. वैसे हमारा जीवन भी परमेश्वर के हाथ में The है। same way, our life is in God's hand. आमीन। Amen. मेरे मांगने से ज्यादा, मेरे मांगने से ज्यादा, मेरे सोचने से अच्छा मेरे पाई है आशीष यीशु से। मेरे मांगने से ज्यादा, मेरे सोचने से अच्छा मेरे पाई है आशीष यीशु से। मैं भटका हुआ मुसाफिर, मेरी राहों में थी मुश्किल, मैंने पाई है मंजिल यीशु से। मेरे मांगने से ज्यादा, मेरे सोचने से अच्छा मैंने पाई है आशीष यीशु से। मैं भटका हुआ मुसाफिर, मेरी राहों की मुश्किल, मैं पाई है मंजिल यीशु से। मेरे मांगने से ज्यादा, गैरों ने छोड़ा, अपनों ने भी ठुकराया, वीरान आँखों में आंसू, तन्हाई की रातें, मुश्किल थी जिंदगी। हो गैरों ने छोड़ा, अपनों ने भी ठुकराया, वीरान थी जिंदगी। आँखों में आंसू, मुश्किल थी जिंदगी। तूने अपना लौटाया, गुनाहों में धोया, मैंने पाई है माफी यीशु से। मैं भटका हुआ मुसाफिर, तेरी राहों की मुश्किल, मैंने पाई है मंजिल यीशु से। मेरे मांगने से ज्यादा, जीवन ये मेरा तेरे हवाले, तुमने ही दी है खुशी। जाऊं जहां मैं, तू तेरी गवाही, कितना चाहे तू मसीह। हो जीवन ये मेरा है तेरे हवाले, तूने ही दी है खुशी। जाऊं जहां मैं, तू तेरी गवाही, कितना चाहे तू मसीह। तूने बाहें फैलाई, मुझको तेरी चमकाई, मैंने पाई है शांति यीशु से। मेरे मांगने से ज्यादा, मेरे सोचने से अच्छा मैंने पाई है आशीष यीशु से। मैं भटका हुआ मुसाफिर, मेरी राहों की मुश्किल, मैंने पाई है मंजिल यीशु से। मैंने पाई है मंजिल यीशु से। मैंने